मैं आज तुमको ऐसे 7 हैबिट्स बताऊंगा जो अगर तुम करते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ फुलफिल्ड रहेंगी, या फिर कहो कि मज़ेदार रहेंगी, अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हैबिट है वेट लिफ्टिंग की। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हेल्दी लाइफ, मतलब जो बॉडी है तुम्हारी वो ओवरऑल हेल्दी रहे, अगर तुम कोई सामान उठाने जाओ तो तुम ऐसे ना चिल्लाने लगे, ओह बैक बैक। अगर तुम ऐसे नहीं चाहते हो कि तुम ऐसे चिल्लाओ, तो सबसे पहले तुम्हें वेट लिफ्टिंग करना ही पड़ेगा। ये लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगी, ये तुम्हारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि तुम सुबह उठ रहे हो, कसरत करने जा ही रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वो 10 मिनट की लेकिन हो। इसलिए हमेशा वेट लिफ्टिंग करना जरूरी है, ताकि जो तुम्हारा ब्रेन है वो भी अच्छे से वर्क कर पाए। एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा था कि अगर तुम वर्कआउट करते हो 10 मिनट के लिए भी, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो नॉर्मल से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो में भाई बाल कैसे हो जाते हैं मेरे यार। ओके, तो सेकंड चीज वेट लिफ्टिंग हो गया। सेकंड चीज आता है लर्निंग के ऊपर। लर्निंग तुम कहीं से भी कर सकते हो। वो है रीडिंग। वो या तो तुम इस वीडियो से देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, या तो तुम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकते हो। क्योंकि लर्निंग एक ऐसा ये हो जाता है जरूरी चीज, क्योंकि अगर तुम देखो तो पूरी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ऐसी चीजें होती रहती है, क्योंकि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है और उसमें हमें लर्निंग ही काम में आती है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा डिसीजन लेना हो जो जिसकी तुम्हें जानकारी ना हो, तो तुम फंस जाओगे उस मोमेंट पे। तुम सोचने में पड़ जाओगे, यार मैं करूँ तो करूँ क्या इस डिसीजन में, क्योंकि या तो मैं हाँ कर सकता हूँ या तो ना कर सकता हूँ। ना तो मुझे करने पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें ज्ञान होता तो तुम हाँ कर लेते। तो इस तरीके से लर्निंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लर्निंग हेल्प्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर कोई भी सामने तुम्हारे यहाँ आ जाता है और वो फालतू बातें करने लगे, तुम तुरंत पकड़ लेते हो, यार फालतू बातें कर रहा है, इसको गोली मारो, निकालो यहाँ से। तो इस तरीके से लर्निंग काम में आती है। ये ओवरऑल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ज्ञान तुम्हें हमेशा बड़ा दिखाता है लोगों से। तुम बड़े बन जाते हो लोगों से, नॉर्मल इंसान से तो बड़े ही बन जाते हो तुम, अगर तुम ज्ञान देख लेते हो तो। ठीक है, गेन कर लेते हो तो देख क्या लेते हो। ठीक है, तो ये होता है लर्निंग करना क्यों जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग ऐसी एक हैबिट है जो तुम्हें यहाँ से यहाँ लेके आ सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जर्नलिंग में तुम करते क्या हो कि लिखते हो कि तुम ओवरऑल कैसे हो इस मूवमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नलिंग करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रैक करना होता है कि मैं इस मूवमेंट पे किस लेवल पे हूँ। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ। इसलिए जर्नलिंग करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल तुमको ओवर थिंकिंग ना करने में भी ये मदद करता है, क्योंकि जब तुम्हारे थॉट्स बुक में लिखे जाते हैं तो वो उस बुक की जिम्मेदारी होती है उस थॉट्स के बारे में सोचना। ये थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा हूँ लेकिन हाँ, ये इसी तरीके से वर्क करता है कि जब तुम अपने थॉट्स अपने बुक में डाल देते हो तो उस बुक का काम होता है उस थॉट्स को कुछ करना। थॉट्स का कुछ करना तुम्हारा काम था, उसको बताना, तुमने बता दिया। अब तुम्हारा जो माइंड है वो खाली हो जाता है। अब तुम सिर्फ सोने पे ध्यान दे सकते हो अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग होती है सोने के टाइम पे। तो इस तरीके से जर्नलिंग करती है। इट्स it helps to track your progress. It helps you help to self awareness, ज़्यादा बढ़ा देती है तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। और ये मुझे भी बहुत मदद करती है। मैं ओवरऑल जितना भी अपग्रेड किया हो अपने आप को जर्नलिंग के थ्रू ही किया हो, मैं आज भी जर्नलिंग करता हूँ सुबह उठ के और सोने से पहले भी, क्योंकि ओवरऑल क्लैरिटी बढ़ जाती है मेरे दिमाग में। फोर्थ चीज़ मैं बोलूँगा कि जब तुम सोशलाइज करते हो, फोर्थ पॉइंट इज सोशलाइजिंग। जब तुम सोशलाइज करते हो लोगों से तो वो एक कनेक्शन फील करवाता है लोगों से, क्योंकि हम इंसान सोशलाइज करने के लिए बने, हम अकेले रहने के लिए नहीं बने। कोई हो सकता है कि जो कोई इंट्रोवर्ट हो, वो बंदे लोग उनको अकेले रहने पसंद है, लेकिन ओवरऑल एक इंसान को सोशलाइज करना ही जरूरी है, क्योंकि वो एक तो कनेक्शन मेक्स यू नॉट फील लोनली, वो तुम्हें अकेलापन महसूस करने नहीं देता। अगर तुम सोशलाइज करते हो तो इट मेक्स यू फील लाइक कि भाई मैं हूँ इस दुनिया में, मुझे कोई नोटिस कर रहा है, मैं वैल्यू कर रहा हूँ, किसी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ किसी और की लाइफ में, और इट मेक्स मी फील हैप्पी। क्योंकि जब इंसान किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा होता है या फिर कोई इसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है होता है, तो उसको अपना जो एग्जिस्टेंस है वो फील होता है कहीं ना कहीं। बहुत ही डीप बात बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ, सोशलाइजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही डीपर लेवल पे तुमको मदद करती है और इट मेक्स यू फील फुलफिल, मतलब पूरा महसूस करते हैं अपने मन के अंदर, जो कि तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा है। तो सोशलाइज करना मत भूलो। और
कोई भी हो तुम्हारा दोस्त, कोई भी मत करना, अच्छे दोस्त से ही करना जो तुम्हें अच्छा बेटर फील करवाए। तो ऐसे कोई दोस्त होते हैं जो सिर्फ तुम्हारा गेम लेते रहेंगे एंड तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे एंड बेटर फील नहीं करवाते, बैड फील करवाते। तो इसलिए अच्छे दोस्त पालो एंड अच्छे लोगों से सोशलाइज करो, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ हैबिट पे, एंड फिफ्थ हैबिट है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि कैसे, क्योंकि ये तो फिजिकल लेवल पे एंड स्पिरिचुअल लेवल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ओवरऑल अलग ही लेवल है मेडिटेशन, अलग ही लेवल है, ठीक है। मेडिटेशन इज लाइक तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो अच्छे डिसीजन लेने के लिए। वो होता है ना, अगर तुम जब मेडिटेशन करते हो, और तुमने कभी मेडिटेशन किया होगा, तुम ना सांस पे फोकस करते हो, लेकिन सांस पे फोकस करते करते कोई और थॉट आ जाता है, तुमको याद आता है यार मैंने उस लड़की को ऐसा ऐसा बोला था और उसने मेरी नाक काट दी थी, और इसी कारण तुम्हारा पूरा मूड खराब हो चुका है। लेकिन उसी पॉइंट पे तुम बोलते हो कि नहीं, मुझे सांस पे फोकस करना है, सांस पे फोकस करना है, तुम सांस पे फिर से फोकस पे आ लेके आते हो, ठीक है। और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि फिर तुम्हें कोई फालतू चीज याद आई, जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने एक दिन तुमको धनिया लाने बोला था, तुम पुदीना लेके आ गए थे, और वो कैसी एम्बैरेसमेंट हुई तुमको भी पता है। तो ऐसे ऐसी चीजें याद है, लेकिन तुम फिर सांस पे फोकस लेके आते हो, और ऐसे करके तुम धीरे धीरे अपने फोकस को बढ़ाते हो। क्योंकि क्या होता है कि तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे तुरंत अपनी चीज पे लेके आए फोकस। तो इस तरीके से तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो मेडिटेशन के थ्रू, और ये एंजाइटी कम फील होती है अगर तुम मेडिटेशन करते हो, तो टेंशन कम होता है। अगर भाई टेंशन फ्री महसूस करो तो और इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है ना। इसलिए मेडिटेशन करो मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तुम नहीं कर रहे होंगे तो तुरंत करो, ठीक है, इसको कभी मत भूलो। और जो सिक्स्थ हैबिट है, यार मैं अभी भूल गया, मैं लिस्ट क्या थी, एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, सिक्स्थ हैबिट इज अपलोडिंग कंटेंट, ठीक है, मैं तो भूल गया था, सॉरी। जो मैं कर रहा हूँ वही मैं हैबिट भूल गया, सॉरी। अपलोडिंग कंटेंट, देखो अगर तुम कंटेंट अपलोड करते हो जो कि हेल्प करेंगी तुम्हारे लाइफ को डॉक्यूमेंट करने में, सोचो अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, इवन तो कोई देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें रिकॉर्ड करना है, जो कुछ भी हो, देखे ना देखे, अगर देख लिया तो फिर बाद में एफर्ट डालने का सोचना, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक एसेट बन जाए। अभी मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ, जो मैं लर्निंग सीख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं लर्न कर रहा हूँ उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ और लोगों को दिखा, अगर लोग देखना पसंद कर रहे हो तो। बट नहीं भी देख रहे तब भी मैं वीडियो इस रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि इट हेल्प्स मी टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ। मैं जो कि लर्निंग कर रहा हूँ वो मुझे आगे जाके काम में आएंगे कि हाँ मैं ये भी सीख चुका था, और जब मैं, और ये एक सिंबल होगा, जब मुझे कुछ नहीं मिला तब मैं इतनी मेहनत करता था, और जब मुझे मिलेगा तब मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए मुझे कुछ चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में कुछ हासिल करना है, और मैं उसके लिए कितनी मेहनत करूँगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी जिससे मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो इस तरीके से वो काम करता है अगर तुम इस फिलोसफी को यूज़ करते हो, कि मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो इस तरीके से तुम अगर कंटेंट अपलोडिंग को कंटिन्यू रखते हो, तो हो सकता है कि जब तुम अपने बच्चों को दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ में क्या करें। देखो हमारे माँ बाप तो बोल देते थे कि हम स्कूल जाते थे तो पर्वत चढ़ के जाते थे, नदी तैर के जाते थे, है ना, मगरमच्छ से लड़ना होता था, शेर अगर शेर रास्ते में मिल गया तो उसे लड़ना पड़ता था। लेकिन उन्होंने तो बता दिया, लेकिन हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम सिर्फ बताने के साथ साथ क्यों ना हमें दिखाए कि देखो मैं ऐसे बोलता था कैमरे के सामने, मैं ऐसे बात करता था, मैं ऐसे थी मेरी जर्नी इस तरीके से। कंटेंट के जरिए तुम अपने बच्चों को दिखा सकते हो कि तुम कहाँ से कहाँ पहुंचे। उस बच्चे का काम में आएगा कि मेरे पापा ने यहाँ से सीखा, तो मुझे कहीं और जाने की सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं पापा के ही वीडियोस देख लूँगा। ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ हैबिट्स थी जो तुम्हें काम आएंगे अपनी पूरे लाइफ में, और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई और तुम्हें इन हैबिट्स में से कि किसे बेटर करे, अगर इन हैबिट्स में से किसे बेटर करे और इन डेप्थ वीडियो चाहिए किसी की चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट करो, मैं वार्तालाप करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरा हीरो टापन।